भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। वे राजपुत्र थे और उनके परिवार में धन संपत्ति की बहुत सारी सुविधाएं थी। शादी के बाद भगवान महावीर ने भगवान के विवेक का अभ्यास करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता को यह संदेश दिया कि वे संसार के भोगों का त्याग करके तपस्या करना चाहते हैं। पिता ने उनकी इच्छा को समझा और उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसके बाद भगवान महावीर ने संसार के भोगों का त्याग करके वानप्रस्थ धारण किया। उन्होंने अपने मित्र गौतम के साथ तपस्या की और उनके अनेक वर्षों तक ब्रूसन नगर में विचरण किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक कठिन परीक्षाएं दी और उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक पार किया। भगवान महावीर ने संसार के मिथ्या भोगों का त्याग कर ध्यान में लगे रहकर आत्म की शुद्धता को प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का 5 नियमों का पालन भी किया था। इन नियमों का पालन करके उन्हें अपने मन को शुद्ध किया और आत्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त की। भगवान महावीर के अन्य साधकों के साथ उनके आचार्यों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने आचार्यों के उपदेशों का समर्थन किया और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आचार्य के उपदेशों का पालन करके अपनी आत्मा को प्राप्त किया और उन्होंने संसार के मिथ्या भोगों का त्याग कर आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को भी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके आचार्यों के उपदेशों का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की महत्वपूर्णता की शिक्षा दी और उन्हें उन नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। भगवान महावीर का जीवन का उदाहरणमय जीवन था। उन्होंने अपने आचार्य के उपदेशों का पालन करके आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की और उन्हें अपने शिष्यों को भी उन नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। उनकी उपदेशों का पालन करने से अपने शिष्यों ने भी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की और उन्होंने संसार के मिथ्या भोगों का त्याग कर आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान महावीर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना उनके निर्वाण की थी। एक दिन भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कहा कि उनका समय समाप्त हो गया है और उन्हें इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें आचार्यों के उपदेशों का पालन करने की सलाह दी और उन्होंने उनकी आशीर्वाद दी। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को ध्यान में रहने का संदेश दिया और उन्हें आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उनके आचार्यों के उपदेशों का पालन करने की सलाह दी। भगवान महावीर के जीवन की यह कहानी हमें यह बताती है कि आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें आचार्यों के उपदेशों का पालन करना चाहिए और हमें संसार के मिथ्या भोगों का त्याग करना चाहिए। भगवान महावीर के जीवन का यह संदेश हमें आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके आचार्यों के उपदेशों का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान महावीर के जीवन की यह कहानी हमें बताती है कि हमें आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके आचार्यों के उपदेशों का पालन करना चाहिए और हमें संसार के मिथ्या भोग का भी त्याग करना